वो जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन है पाकिस्तान में, आर्मी चीफ की, उसके ऊपर फैसला करने जा रहे हैं। और फिर आगे भी मजीद के इस मुल्क की तकदीर के इलेक्शन कब होंगे, नहीं होंगे, कितनी देर केयर टेकर, ये सारे फैसले एक मुल्क का बड़ा 30 साल से जो इस मुल्क को चोरी करके मुल्क से पैसा बाहर लेके जा रहा है, वो फैसला करेगा। नवाज शरीफ ऐसे बंदे को तैनात करना चाहता है जो इसकी मदद करे। लंदन में होने वाला तमाशा इदारों को मजबूत नहीं कर सकता। आज दुनिया को ये पैगाम जा रहा है कि मुल्क का सजा याफ्ता शख्स कौम के फैसले करने जा रहा है। इमरान खान का आज़ादी मार्च के शुरा से खिताब, कहा नवाज शरीफ को मेरिट का मतलब ही नहीं पता, या तो इसे रिश्तेदार नजर आते हैं या इन लोगों को ऊपर लाता है जो इनके फायदे में हैं। वो जो किसी की मजाल है किसी ताकतवर की कि वो कहे कि हाँ जी मैंने जुर्म किया है, ये सारा जो तमाशा हो रहा है इसका मतलब कि यहाँ कानून की हुक्मरानी नहीं है, यहाँ ताकत की हुक्मरानी है। यहाँ जो ताकतवर है वो जो मर्जी चाहे कर सकता है। ये जो मुझे गोलियां लगी हैं, मैं FIR ही नहीं कटवा सक रहा मुल्क का एक्स प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि ताकतवर सामने खड़ा हुआ है। मुल्क में कानून की नहीं ताकतवर की हुक्मरानी है। इमरान खान कहते हैं उन्हें गोलियां लगी जिसका अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हो सका क्योंकि सामने ताकतवर खड़ा है। मुझे जान से मारने की कोशिश की गई लेकिन अल्लाह ने माफियात से मुकाबला करने के लिए बचा लिया। कातिलों ने सोचा था कि इमरान खान को गोलियां लगी तो घर बैठ जाएगा। खौफ का बुत टूट चुका है, कौम खड़ी हो रही है। अवाम के पैसों का ज़िया, कौमी ख़जाने पर हुक्मरानों की अय्याशियाँ जारी। वज़ीर आज़म ने बरतानिया में एक रोज़ और क़याम बढ़ा दिया। लंदन में शहबाज नवाज मुलाकात में अहम अमूर पर मुशावरत, कानूनी माहिरीन ने एतराज़ उठा दिया। साबिक अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर कहते हैं वज़ीर आज़म का अहम मामलात पर सज़ा याफ्ता शख्स से मुशावरत करना गैर आइनी अमल है। शहबाज शरीफ ने अपने हल्फ की पासदारी नहीं की, इनके खिलाफ रेफरेंस दायर होना चाहिए। हकीकी आज़ादी मार्च का कारवां रवा दवा आज लाला मूसा से आगाज होगा। वज़ीराबाद से गुजरात तक का सफ़र, काफिले का जगह जगह वालेहाना इस्तकबाल, शिरकत का जोश व खरोश काबिल दी। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, मरकजी कायदीन ने बुलेट प्रूफ शीशे वाले डाइस से खिताब किया। इमरान खान का वीडियो पर खिताब सुनाया गया। वर्ल्ड न्यूज़ से मार्च की खुसूसी कवरेज दिखाई। लाहौर हाई कोर्ट ने हकीकी आज़ादी मार्च फौरी रुकवाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। वज़ारत दाखिला, पंजाब के चीफ और होम सेक्रेटरीज और IG को नोटिस। जस्टिस जवाद हसन ने रिमार्क्स दिए, एहतजाज हर एक का आईनी हक है, आइन हर किसी को एहतजाज की इजाज़त देता है। शरीफ खानदान के खिलाफ लंदन की अदालत का बड़ा फैसला, डेली मेल के खिलाफ हट जाने का नोटिस महंगा पड़ गया। अदालत का शहबाज शरीफ को लीगल कास्ट अदा करने का हुक्म। वजीर आजम पाकिस्तान डेली मेल को 30,000 पाउंड करेगा। शहबाज के दामाद 27,500 पाउंड अदा करेंगे। अरशद शरीफ कत्ल केस में अहम इंकशाफात, अहले खाना ताहाल असल पोस्टमार्टम रिपोर्ट से महरूम। कीनिया से आने वाले लिफाफे में भी नामुकम्मल निकले, लिफाफा भी खुला हुआ था। अरशद शरीफ की अहलिया की चीफ जस्टिस से इंसाफ की अपील। बोल न्यूज़ शहीद के अहले खाना के साथ खड़ा था और हमेशा खड़ा रहेगा। शेख रशीद का कहना है कि इमरान खान मौज़ाना तौर पर बच गए लेकिन ख़तरा टला नहीं है। कप्तान की जान बदस्तूर ख़तरे में है। अहमद रहमान कमीशन के पोस्टमार्टम मिल सकती तो अरशद शरीफ की पोस्टमार्टम क्यों नहीं मिल सकती। शेख रशीद का कहना था कि अदलिया भी जानती है कि इन लोगों से मुल्क नहीं चल रहा है। कोई चेंज नहीं पाया, कोई गरूर नहीं था। हालांकि वो प्राइम मिनिस्टर हो गया था, वो इसी तरीके से मिलता था, उसको दिल में कौम का ख्याल था। वो मुझसे ये कहता था, जावेद तो जो भी तुम कौम के लिए करो बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तो इतनी मोहब्बत मैंने किसी लीडर में नहीं देखी।
ओवरसीज पाकिस्तानियों को कप्तान पर एतबार, इमरान खान से मोहब्बत का वालिहाना इजहार। पाकिस्तानी निशात अमरीकी मारूफ कारोबारी शख्सियत जावेद अनवर ने इमरान खान पर भरपूर एतमाद का इजहार कर दिया। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, इमरान खान जब तक वज़ीर आज़म रहा अवाम के बारे में सोचता रहा। अमरीका में रिपब्लिकन हुकूमत आई तो पाकिस्तान पर गहरा असर पड़ेगा। कराची में ग्रैंड हेल्थ अलायंस का रिस्क अलाउंस बहाली के लिए एहतजाज का मामला। मुजाहिरीन के खिलाफ आरामबाग थाने में सरकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। गिरफ्तार 12 डॉक्टर्स मुकदमे में नामजद। कराची शहीद मिल्लत रोड पर टैंकर की जद में आकर 14 साला बचा जहां वहां, ड्राइवर फरार। पुलिस ने मुलजिम को पकड़ने के बजाय मकतूल के भाई को हिरासत में ले लिया। टैंकर को आग लगाने का इल्जाम आए। T20 वर्ल्ड कप का फाइनल। कौमी टीम इतवार को इंग्लैंड के खिलाफ मैदान में उतरेगी। शाहीनों के मेलबर्न में भरपूर प्रैक्टिस। मैच के दौरान बारिश का भी इम्कान। मैच को नतीजा खेज बनाने के लिए क्रिकेट कवानीन तब्दील। फाइनल मैच का दौरानिया बढ़ा दिया गया। भारत को एक और मैदान में शिकस्त। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में पाकिस्तानी खिलाड़ी ने भारतीय हरीफ को चारों शाने चित कर दिया। थाईलैंड में होने वाली फाइट में पाकिस्तानी फाइटर आसिम खान फातेह करार। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। बहुत अच्छी कवरेज की है। ये मार्च की तो जबरदस्त कवरेज थी। बॉल की प्रॉब्लम सबसे बेस्ट थी। सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।